अरे तुम मामू का नाम। वसीम अब्बास को नहीं आप कॉल मिला सकते? नहीं, मैं बिल्कुल मिला सकता हूँ। आपकी कॉल नहीं पिक करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे। मेरी आपने बात भी करानी है। मेरा नाम शेख कासिम है, शेख कासिम। अच्छा क्या हाल चाल है कासिम, ठीक ठाक हो? मैं ठीक ठाक। अभी वो है ना, एक ना सेगमेंट में ट्राई करना था, पर्ची में आपका नाम आया, आपको कॉल मिलानी थी, तो मैंने कहा अब वो पता चल जाएगा कि वसीम साहब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी कॉल उठाते हैं या फिर इग्नोर मारते हैं। यानी इग्नोर क्यों मार दो इसको, भांजा है मेरा, मैं कैसे इग्नोर मार सकता हूँ? अच्छा सर, थैंक यू, आपने बता दिया। मुझे तो लगता था ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, एक छोटी सी गेम, ठीक है जी। ये दो किस्म की पर्चियाँ, ठीक जी। है। ये रेड पर्चियाँ हैं, ये हैं डेयर, और अच्छा। ये पर्चियाँ हैं ट्रुथ, ठीक है। ठीक है। एक एक करके ना उठाएंगे हमने, मगर दो हम नहीं यूज़ करने, ज़्यादा नहीं हम यूज़ करेंगे। ओके, ठीक ओके। है। तो मुझे बताएं, आप पहले ट्रुथ करना चाहेंगे, डेयर करना चाहेंगे? यहाँ डेयर भी होगा। लाएं हाँ। डेयर ही लाएं फिर पहला। डेयर इनमें से कोई एक सेलेक्ट करें। कि ये लें सर। पढ़ें क्या? मैं ही पढ़ूं। हाँ। उर्दू पढ़नी आती है ना आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी की पैरोडी कोई डायलॉग बोल कर दिखाएं या गाना गाएं, बहुत आसान है ये मेरे लिए। झूठी कहानी रो रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। जबरदस्त। ये बहुत अच्छा आपने ना अली अज़बत की आवाज़ में गाया था। बहुत ही भाई कोई। अच्छा नहीं, सॉरी, ये उनकी आवाज़ थी, राहत फ़तेह अली खान की। सॉरी। हाँ, चल अगला जी। हाँ, ये सब मैं नहीं करना है। नहीं सारे नहीं, बस नहीं मतलब ये दो कि एक आपको करना चाहिए, एक नहीं, मुझे नहीं, करना मैं- चाहिए ना। मेरे मैंने शो में आया कर लिया मैंने। आपको मैं बताऊंगा। कर लिया। अपने बटुए से कोई चीजें निकाल कर दिखाएं कि क्या क्या पड़ा है। मैं बटुआ ही नहीं लाया आज अपना। बटुआ नहीं है तो फिर आप कहीं पे पैसे निकालना तो क्या करते हैं? नहीं वो मैं जल्दी में आ रहा था आपके शो में, तो अच्छा, मैं चश्मा भूल भी गए? नहीं लाया, वॉलेट भी नहीं लाया, असिस्टेंट भूल नहीं है गए? ना यार मेरा, तो नहीं, वैसे आपकी जेब में कुछ तो होगा। जेब में कुछ भी नहीं होगा, खाली जेब है? बिल्कुल खाली। ये फोन था मेरी जेब में और मेरे हेडफोन्स थे, वो शायद गाड़ी में ही छोड़ दिए। अच्छा, चले, कोई ऐसा वो नहीं मसला। चलें, एक बहुत मैं माजरत चाहता हूँ। ट्रुथ। अब अपनी मर्जी से आप कोई निकाल के पढ़ ले। मैं नहीं, मैं डेयरिंग आदमी हूँ मैं। ओके। जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा। हाँ। जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है। इतने ज़्यादा है? हाँ, कोई याद नहीं आ रहा सबसे बड़ा कौन सा इतने है? ज्यादा होते तो कोई ना कोई बोल ही देता ना। मैं नहीं है तो इसलिए याद नहीं आ रहा। अच्छा, चल अगला। वाह यार, ये अच्छा महसूस किया मैंने जिंदगी में थोड़ा सा अभी। याद आ ओके। बिगेस्ट सेलिब्रिटी क्रश कौन है? मैंने पहले भी बोला है, फिर कहता हूँ मैं, माहिरा खान ही रही हैं मेरा सेलिब्रिटी क्रश। और उसके अलावा एक खैर छोड़ें, एक ही बताना था, बता दिया। हाँ, नहीं ठीक है। मायरा आप सुन रही होंगी, ठीक है। तो मैं तो उनको मिलके हाँ, भी बता चुका हूँ। नहीं मिलके नहीं बताया, बल्कि हाँ, नहीं मिलकर भी बताते मैं आपको। नहीं, बट मायरा से जब भी मुलाकात हुई है मेरी, बहुत ही बेहतरीन इंसान है वो, और बहुत मज़ा आया हमेशा ही। फैंटास्टिक पर्सन। थोड़ा लेट हो गया मैं, पर कोई बात नहीं, नो रिग्रेट्स। अच्छा, आपके पास फ़ोन है ना अपना? ठीक है जी है, ये मेरा 3 फ़ोन। पर्ची हैं, इनमें से एक पर्ची आपने उठानी है, ठीक अच्छा। है? और जिसका नाम आएगा ना, आपने कॉल मिलाने की ट्राई करनी है। अच्छा। अगर उसने कॉल उठा ली तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर कॉल नहीं उठाई सर तो ऐसे पता मैं रैंडमली चल करता जाएगा। नहीं हूँ किसी को फ़ोन, लेकिन ट्राई कर लूँगा शायद मैं। कॉल उठा ले। शायद। अरे वो मामू का नाम। वसीम अब्बास को नहीं आप कॉल मिला सकते? नहीं, मैं बिल्कुल मिला सकता हूँ। मैं आपकी बिल्कुल। कॉल नहीं पिक करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे। मेरी आपने बात भी करानी है। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप ठीक हैं? मैं एक शो पे बैठा हूँ, ये इसमें एक सेगमेंट था कि आपको कॉल करके हेलो हाय करनी है। तो ये मैं फ़ोन स्पीकर पे डाल रहा हूँ, तो बस आप कुछ भी कह दें आवाम को, चाहे तो हाय हेलो कह दें। ये मेरे होस्ट हैं, इनसे भी बात कर लें। किनसे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर मैं
प्रोग्राम का होस्ट हूँ, आपने मुझे पहचाना है? नहीं, मुझे प्लीज। मेरा नाम शेख कासिम है, शेख कासिम। अच्छा, क्या हाल चाल है कासिम? ठीक ठाक हो? मैं ठीक ठाक। अभी वो ना एक ना सेगमेंट में ट्राई करना था, पर्ची में आपका नाम आया, आपको कॉल मिलानी थी, तो मैंने कहा अब वो पता चल जाएगा कि वसीम साहब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी कॉल उठाते हैं या फिर इग्नोर मारते हैं। यानी इग्नोर क्यों मार दो इसको? भांजा है मेरा, मैं कैसे इग्नोर मार सकता हूँ? अच्छा सर, थैंक यू, आपने बता दी। मुझे तो लगता था ये झूठ बोलते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखें, फिर मैं दोबारा कॉल करता हूँ। ओके बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलें, आज मुझे यकीन हो गया। चल। हाँ, क्या वाकई लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके खानदान वाले भी। वरना नहीं होता है ना, शर्म लोगों आनी की चाहिए ऐसा इज्जत नहीं सोचते हुए होती। आपको। नहीं, वसीम मामू के बारे में मैं कहूँ कि मेरे आई विल ऑलवेज बी वेरी 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 ग्रेटफुल फॉर हिज सपोर्ट, क्योंकि जब हम बहुत छोटे थे और अब्बा की डेथ हुई तो वो एक बहुत ही सडन इतना बड़ा झटका हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें कभी लगेगा, लेकिन बहुत सपोर्ट रहा वसीम मामू का, स्पेशली उन सालों में। और बीच में हमारी 10 नाराज़गियाँ भी हो जाती हैं, वो भी नाराज़ हो जाते हैं, मैं भी हो जाता हूँ कभी, लेकिन कभी भी लाइफ में मैं ये नहीं भूल सकता दैट हाउ ग्रेटफुल आई एम फॉर दोज ईयर्स। जब भी इनका सपोर्ट नहीं होता तो पता नहीं क्या ही होता। और जो इनकी इज़्ज़त है मेरी नज़रों में, मेरे दिल में, वो हमेशा वहीं रहेगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद हम इतना दिखते नहीं हैं एक साथ, हमारी तस्वीरें नहीं आती हैं, और तो मैं बहुत ही प्राइवेट आदमी हूँ अपनी लाइफ को लेके। अभी आपने रिग्रेट का पूछा, अभी मुझे एकदम ख्याल आ गया, तो मुझे लगता है एक ही रिग्रेट रहेगा मुझे पूरी ज़िंदगी, कि मैंने शायद अपने करियर के एक टाइम पे अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत पब्लिक कर दिया। उस वक्त सोशल मीडिया इतना क्रूड नहीं था, इतना बदतमीज़ी नहीं थी सोशल मीडिया पे, तो मुझे लगता था इट्स लोग हैं यार, प्यार करते हैं, सो इट्स फन, इट्स उनको पता होना चाहिए मेरे बारे में। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, टू मच पर्सनल इन्फॉर्मेशन आउटसाइड इज़ नॉट दैट गुड। अभी मैं इतना पर्सनल रहता हूँ कि मैं ज़्यादा चीज़ें बाहर नहीं डालता। लेकिन जिन लोगों को भी ये गलत फहमी है कि मेरे और मेरे मामू के बीच में कोई अनबन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी ज़ख्म बल्कि एग्जैक्टली मैंने ये पूछा, मैंने खुद देखा है जो आपने वसीम अब्बास के साथ सलूक किया है जी, जख्म है, ठीक है, मुझे बड़ा बुरा लगा है कि यार, मुझे भी बहुत बुरा लगा ऐसा कर। बट यही एक्टिंग का यही काम है ना हमारा यार, हमें यही करना पड़ता है। इनफैक्ट जब मैंने पहला सीन करना था तो वो पहला करते थे, पहला सीन ही वो था। जुल्म किया उनके ऊपर सर, कैरेक्टर ऐसा था, वरना हमारी क्या औकात, हमारे बड़े हैं, हम क्या जुल्म करेंगे उन पे। लेकिन ये है कि बस काम था, उन्होंने भी क्या ही बेहतरीन काम किया। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव, और हमारे तो लेजेंड्स में तो उस मामले में तो उनका वैसे ही कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। लेकिन क्योंकि मेरे मामू हैं तो मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड था उनको धमकियां देना और उनको ऐसी बातें बोलना। लेकिन आई थिंक वी बोथ आर गुड एक्टर्स, सो दैट्स व्हाई वी काइंड ऑफ पुल्ड इट ऑफ। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताया, आपने ना 70 से ज़्यादा ड्रामों में शायद काम किया होगा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कोई 150 के करीब शादियां भी आपकी हुई होंगी जी। तो मुझे बताएं, आपको पता है कि यार शादी के बाद ऐसा हो जाता है, फिर भी आपने अपनी लाइफ शादी के साथ गुजारना क्यों सेलेक्ट किया? आप सुकून नहीं था आपकी लाइफ? सर, इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अभी वक्त हो गया है, और मेरी अम्मा की भी ख्वाहिश थी, और हिना एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है जो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। बाकी सब चीज़ें तो हो ही जाती हैं अच्छी बुरी, लेकिन तो व्हेन वी मेट वी वर सो गुड एज फ्रेंड्स कि मुझे लगा कि यार अभी बहुत भटक लिया हमने, तो थोड़ा भटकना कम करते हैं और एक जगह सेटल होते हैं। और मुझे आज लगता है कि मेरा बहुत ही अच्छा फ़ैसला था। और कुछ लोग कहते हैं कि सेलिब्रिटीज़ आपस में मैरिज शादी इसलिए करते हैं ताकि वो ना मॉर्निंग शो में जाएं और अच्छे पैसे मिलें। जी, ठीक है, क्योंकि वो कितने आपको लगता है मिलता है कि 100 करोड़ रुपया मॉर्निंग शो पे जाने का कि मैं इसलिए शादी कर लूंगा कि अकेले फिर कम मिलता था? ठीक है, नहीं सर, ऐसा नहीं है। कपल जाते तो ज़्यादा मिलता होगा। मुझे तब भी इतने ही मिलते थे जितने मुझे अब मिल जाते हैं। ज़ाहिर है बढ़ गए लेकिन वक्त भी आगे बढ़ गया।
लेकिन सर नहीं, मैंने अगर इसलिए शादी की होती, मेरे पास इतने मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कि शादी के पहले साल तो इतने इंटीग्रेशन आए थे कि ये बेच दें इंस्टाग्राम पे, एक दूसरे को लगा दें, ये मॉइस्चराइज़र है, ये फलाना है। एक को तो मैंने हामी भी भर दी, बहुत अच्छे पैसे थे, मैंने कहा यार डन है, एक तो करते हैं हम इंटीग्रेशन। वो घर पे आए मेरे, हम बैठ गए, वो उन्होंने अपना सामान लगा दिया टेबल पे आगे, तो मैं उठ गया, मैंने कहा नहीं मुझे माफ़ कर दो, ये मेरा काम नहीं है। पसंद नहीं आया आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं, सामान नहीं पसंद, तो नहीं, मुझे ये काम ही नहीं मुझे समझ में आता। तो इसीलिए मैं ज़्यादा आप मेरी और है ना कि कोई इतनी आप पर्सनल वीडियोस भी नहीं या कोई वैसी चीज़ भी नहीं देखते होंगे। लोग ना एतराज़ करते हैं और आपको इस बात का बड़ा गुस्सा भी बिल्कुल करते हैं, बहुत बिल्कुल करते हैं कि वो लोग कहते हैं कि यार फलां बड़ी अपनी वीडियोस और पिक्चर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है, आप क्यों नहीं लगा रहे होते? सर एक प्रोफेशनल लाइफ होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है। मैं सब कुछ ही अगर डिस्प्ले पे रख दूंगा तो फिर मेरा तो कुछ भी नहीं बचेगा ना। मैं अपने घर पे जाता हूँ रात में काम के बाद, तो आई वांट टू ईज अप, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद माय वाइफ। मैं इस पसूड़ी में नहीं रह सकता कि अब मुझे ये लगाना है, लोगों को भी दिखाना है, या मुझे नहीं लगता है कि मेरा प्यार मेरी बीवी के साथ या मेरी माँ के साथ या मेरे भाई बहन के साथ है। ये तभी होगा जब लोगों को पता होगा कि है। तो वो बहुत है, मेरी हद तक है, मेरी हद तक ही रहना चाहिए। ईद फ़ोटो आती है ना सर, देखो अच्छी बात है, आपको यकीन भी आ जाता होगा कि सब सही है। मुझे बताएं, जो ये कपल्स ये लगाते हैं वो दूसरों को जलाने के लिए लगा रहे होते हैं या वो एक एक्ट शो कर रहे होते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं, तुम लोग नहीं इतना प्यार करते? नहीं वो सर, क्यों करते हैं? देखिए ये तो देखने वाले पे है कि वो देख के क्या अंदाज़ा लगाता है। मुझे लगता है कि सबको हक है अपनी ज़िंदगी एक सर्टेन तरीके से गुजारने का। जिनको सही लगता है वो लगाएं, जिनको रोज़ लगाना सही लगता है वो रोज़ लगाएं, जिनको महीने बाद सही लगता है वो महीने बाद लगाएं। क्योंकि पर्सनल लाइफ पे तो सर हमारा हक है ना, वो तो लोगों के हिसाब से नहीं, काम हमें इस हिसाब से करना चाहिए कि लोगों को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। और वो इतना अजीब लगता है, रोज़ आप ऐसे फूल दे के वीडियो बना रहे हो, ऐसे करके फिर वीडियो बना रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वो बहुत अजीब लगता है। सर वो देखें अगेन उनका चॉइस है, उनको अच्छा लगता है, उन्हें ज़रूर करना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारी आवाम को अच्छा भी लगता है। नहीं, वो ऐसे लोगों को कुछ लोग ना रन मुरीद भी कहते हैं। सर वो तो फिर आपकी मर्ज़ी है ना सर। देखिए जब आप एक एज आई सेड कि जब आप अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक डोमेन में ले आते हैं तो फिर आपको ये सब सुनना भी पड़ता है, तो सुने, बर्दाश्त करें। मुझे नहीं लगता है कि मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अपनी बीवी के साथ अपना कोई भी कोजी मोमेंट कैमरे पे कैप्चर करूं और बाहर लगा दूं और हर जगह कोई तीसरा बंदा हो जो मेरी वीडियो बना रहा हो, तो मेरी फिर खुद की क्या लाइफ बचेगी। तो I don't really think that it's a good idea for me. अच्छा मुझे बताएं कि एक्टरों की अपनी भी पर्सनल लाइफ होती है, ठीक है, एक की शादी कहीं और होती है, एक की शादी कहीं और होता है, मगर फिर भी कुछ लोग एक्सेस को लेकर क्यों स्टेटस लगा यानी कमेंट्स में लिख रहे होते हैं, क्यों वो उन लोगों को यानी एक्ट्रेस को और सेलिब्रिटीज़ को तंग कर रहे होते हैं एक्सेस का नाम लेकर, ये ऐसे क्यों करते हैं? आपके साथ भी ऐसा हुआ? सर क्योंकि यही रिग्रेट है मेरा। अगर वो मैं अपनी ज़िंदगी का एक सर्टेन हिस्सा पब्लिक नहीं करता तो लोगों के पास हक नहीं होता उस पर कमेंट करने का। मैंने किया, इसलिए लोग जी भर के कमेंट करते हैं, आज भी करते हैं। आप देख लें कि सालों हो गए लेकिन लोग नहीं भूलते। तो मुझे लगता है कि ये मेरे पे डिपेंड करता है। मैं जब तक उसको ज़िंदा रखता हूँ तब तक लोग भी उसको नहीं भूलते। मैंने नहीं रखा पिछले 2-3 साल से, फिर भी लोग कमेंट करते, तो लोगों का हर किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते सर। और आपकी ज़िंदगी की अगर कोई सच्चाई है ना तो आप उससे मुंह भी नहीं फेर सकते। सो इट्स ओके, वी लिविंग विद इट। हाँ, अच्छा आप दोनों का एक शो आता था, बल्कि आता है, बल्कि अभी उसका सीज़न 2 भी चल रहा है, उसका नाम है कपल शो जी, जिसमें आप ना दूसरे कपल्स को बुला कर ना, ठीक है, मुझसे पूछते हैं कुछ कपल रह गए हैं, कुछ कपल ख़त्म हो गए हैं। उस कपल शो में मुझे कब बुलाएंगे? मगर मेरे साथ या तो महवेश याद कपल होने चाहिए या मायरा खान कपल होनी चाहिए। सर वो फिर आपकी उनसे शादी होनी चाहिए उससे पहले। उधर ही हो जाएगी ना, आप नहीं ना, आप मैं एज अ कपल उधर बुलाएं, ठीक है। कपल मेकिंग शो नहीं बना रहे ना, हम कपल शो बना रहे हैं, तो जो ऑलरेडी कपल है वही आता है। तो चेंज कर, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप ऐसा कर लें और मैं आपको बुलाऊं, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मुझे फिर किसके साथ शादी करनी पड़ेगी? जिसके साथ आप करेंगे हम। नहीं देखना, मैं तो भी इतना नहीं, ठीक है।
कौन सी ऐसी बंदी है जो को कि यार ये इसके साथ कर लो शादी, फिर मैं बुला सर मैंने अभी मैरिज ब्यूरो खोला नहीं है, लेकिन मैं आपको ज़रूर मशवरा देता। अभी तो मेरे जहन में कोई है नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उससे कर लें। वैसे हो गई आपकी शादी? हाँ जी होगी। क्यों बच्चियाँ ढूंढ रहे हैं? वो मैंने शो में आना है ना किसी मशहूर बंदी के साथ। नहीं तो आप माशाल्लाह खुद मशहूर हैं, थोड़े अरसे में और मशहूर हो जाएंगे, तब मैं कर लूँ बुला शादी। लेंगे आपको। अच्छा नहीं हम भाभी के साथ ही बुलाएंगे आपको। क्यों आप? अच्छा, अगर वो ना आना चाहे फिर मुश्किल है नहीं सर। कोई आप सिर्फ मेरे शो पे आने के Girlfriend लिए एक show और नहीं बना आप सिर्फ मेरे शो पे आने के लिए एक और शादी कर लेंगे? एक गुड गर्लफ्रेंड कपल शो कुछ ऐसा कुछ कर लें। नहीं सर, एपिसोड इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई मंगेतर जो दो होते हैं वो कपल नहीं होते? नहीं होते ऐसे नहीं। शादी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी कपल क्या नहीं होता है सर? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। क्या वो तो होता है? धोखा होता है, वो मत खाएं। हैं? तो और क्या? अच्छा, यानी मेरी जितनी भी गर्लफ्रेंड मुझे धोखा दे रही है। आप खुद को धोखा दे रहे हैं। हाँ हो सकता है। अच्छा ये वैसे काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है सेलिब्रिटी कपल्स नहीं रहते हैं, जी। ठीक है, उनके आपस में ना अलहदगी हो जाती है। सर ये आप काफ़ी आपने ओवरऑल देखी अगर पूरे मुल्क की एवरेज निकालो तो बहुत लोग हैं ना जिनकी तलाक होती है। इनकी सेलिब्रिटीज़ क्यों इतनी होती है? क्योंकि पब्लिक आय में होते हैं तो आपको उनकी ज़्यादा एविडेंटली दिखती है तलाक या शादी। वरना आपकी सोसाइटी में ही आजकल बहुत ज़्यादा आपको आजकल पता नहीं बन है नंबर है ऑफ डिवोर्स बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक इनका ताल्लुक है, देखें ये हो कोई भी और हो, जब आप किसी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उस वक्त तो आपको पूरी दुनिया से प्यार वही लग रहा होता है, आप पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। पर जब दो लोग साथ रहना शुरू कर देते हैं, फिर वो इवॉल्व करते हैं, उम्र आगे बढ़ती है, कभी भी खुदा ना खास्ता ऐसा कोई लम्हा आ सकता है जिसमें आपको लगे कि यार मुझे लाइफ से कुछ और चाहिए और तुम्हें कुछ और चाहिए। एंड आई एम श्योर इन्होंने भी पूरी कोशिश की होगी चीज़ें सेटल करने की। अभी दोनों बड़े ही कमाल बंदे हैं ये, अगर आप इनको इंडिविजुअली मिलें तो बहुत पढ़े लिखे, सुलझे हुए, समझदार लोग हैं। लेकिन आई एम श्योर कि कभी कभी चीज़ें बस नहीं हो पाती। मैं इसलिए पूछूं क्योंकि आप ये इस तरह का प्रोग्राम कपल शो करते हैं, जी, ठीक है, और आप और मेरा बहुत दिल था कि मैंने बुलाऊं, लेकिन ने भी इस इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी कपल हैं उनको आप जानते हैं, जी, जो अब नहीं भी रहे साथ उनको भी आप जानते हैं, जो अभी भी साथ है उनको भी आप जानते हैं। बिल्कुल। मैं इसलिए ये चीज़ पूछ रहा हूँ, ये चीज़ कर रहा हूँ कि यार आपको जितनी इन्फॉर्मेशन है, चीज़ें हैं, वो किसी को नहीं पता। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग वैसे तो पता है ना इनके, कोई दो सेलिब्रिटी कपल बैठा हो, आपको पता तो चल जाता है यार इनकी केमिस्ट्री है नहीं है, क्यों नहीं है। तो जिस दौर में मेरी इनसे मुलाकात रही है उस दौर में तो बहुत ही बेहतरीन केमिस्ट्री थी। मेरी मोहिब से मुलाकात ज़्यादा रही है ऑन एंड ऑफ, जबकि मेरा पर्सनली मेरी दोस्ती नहीं है, मैं इतना उठा बैठा नहीं हूँ इन लोगों के साथ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी फैसला किया आई एम श्योर इन्होंने सोच समझ के किया होगा। इस कपल सर बेहतरीन क्या बात है कपल की। मुझे लगता है इतना अंडरस्टैंडिंग लेवल हल कपल का हो तो बहुत ही कुछ ऐसे भी तो मसले मसाइल हो जाते हैं कि यार अगर वाइफ, ठीक है, वो ज़्यादा बड़ी स्टार बन जाए, मियाँ बड़ा स्टार ना हो, तब भी थोड़ा इनका आपस में कोई इशू आ जाता है। ये तो इंसान पे डिपेंड करता है। देखिए जो लोग इनसिक्योर होते हैं ना, उनको मशहूर से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैंने ऐसे कपल्स भी देखे हैं कि अगर बीवी की किसी पार्टी में जाके ज़्यादा तारीफ़ हो गई है तो वो इस बात पे भी इनसिक्योर हो जाते हैं कि इसकी इतनी तारीफ़ क्यों हो रही है, और बीवी को घर से ले जाना बंद कर देते हैं। या बहुत सारी बीवियाँ ऐसी देखी हैं कि दो औरतें अपने हस्बैंड के पास ज़्यादा घूमती हुई देख ली तो उस पर भी प्रॉब्लम हो गई। तो आई थिंक अगर आप भरोसा करते हैं एक दूसरे पे, अगर इफ़ यू ट्रस्ट द अदर पर्सन कम्प्लीटली, तो ऐसा कभी कोई मसला नहीं आता होगा ना। मानी वॉज अ बिग स्टार व्हेन ही गॉट मैरिड टू हिरा, नाउ हिरा इज़ अ बिग स्टार। एंड मानी देखें ये हमारी इंडस्ट्री का भी बड़ा एक रियलिटी है ना कि हमारे यहाँ कंटेंट हर वक्त चेंज होता रहता है। जैसे हमारे टीवी चैनल्स पे बहुत शोज़ थे आज से 4-5 साल पहले, बहुत होस्ट थे। आप जैसे लोगों को टेलीविज़न पे होना चाहिए, मैं अभी शो से पहले भी आपको कह रहा था। तो ये सब लोग अभी डिजिटल पे शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि टेलीविज़न पे वो प्लेटफॉर्म्स ही नहीं बचे। जब भी आग टीवी था, इंडस टीवी था, MTV था, ARY म्यूज़िक रेगुलरली काम करता था, दीज वर द चैनल्स जिनके इन जैसे लोगों को जो चैनल्स इनके पास थे टू डिलीवर देयर टैलेंट। लेकिन अभी वो है ही नहीं। तो मानी वॉज नेवर ए रेगुलर एक्टर कि आज आप मानी से एक्सपेक्ट करें कि वो ड्रामों में हीरो आने लग जाए। तो मानी का तो टैलेंट ये था ही नहीं। मानी वॉज अ होस्ट, जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी, और बहुत अच्छा होस्ट था।
बहुत अच्छा काम कर रहा था। बेहतरीन होस्ट है। हाँ। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ही विल। इस कपल के बारे में, इकरा अजीज एंड यासिर हुसैन, वेरी टैलेंट की दुकान कपल माशाल्लाह, वेरी टैलेंटेड बोथ ऑफ देम। आई थिंक यासिर को मोस्टली लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं क्योंकि उसका बात करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। मैंने यासिर के साथ जितनी कभी कभी पार्टी पे या किसी गेट टुगेदर पे मुलाकात हुई है तो मैंने ये महसूस भी किया कि उसका मजाक करने का भी तरीका थोड़ा ऐसा है कि एकदम आपको लगता है कि यार ये ऑफेंसिव सी बात कर दी है आपने, बड़े फ्यू यू नो रियलाइज इट, तो वो कोई इतनी बड़ी बात होती नहीं है, वो आपको हंसाने के लिए ही या कॉमिकली उसने ये बात की होती है। तो ज़रूर उसका थोड़ा तरीका थोड़ा सिंपल नहीं है, लेकिन बातें गलत नहीं करता, वो सही बातें करता है। अच्छा, मैंने वैसे बात ये यासिर को भी कही थी कि मैंने शर्त लगाई थी कि यार पहले मैंने 2 महीने की शर्त लगाई थी, फिर मैंने 6 महीने की शर्त लगाई थी, फिर मैंने साल की शर्त लगाई, तीनों शर्तें मैं हार गया था। किस चीज़ की शर्त? कि इनकी ना खत्म अलग हो जाएगी अलग हो शादी। जाएगी, हाँ, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। आई थिंक वो बहुत ही बेहतरीन कपल है और बहुत अंडरस्टैंडिंग लगता है कपल जब भी देखो इनको। तो उनका वो भी हो गया, अब तो क्या बच्चा कहते भी हैं, माशाल्लाह हाँ, हो बच्चा। गया। ढोल थोड़ी हुआ उनके घर, बच्चा हुआ उनके घर। छोटा ना, छोटा है अल्लाह। वो, इसलिए। हाँ, ऐसे जिंदगी में कभी किसी ने उसके घर वो भी हो गया है छोटा वाला तबला। वो हो जाता है जी इस कपल में। सर बस अल्लाह को कुछ बातें मंजूर होती हैं, कुछ बातें नहीं मंजूर होती। मैं दोनों के लिए बहुत ही दुआ गो हूँ। मैं एक्चुअली मेरी सायरा के साथ इतनी पर्सनल लेवल पे कोई ख़ास ज़्यादा मुलाकात रही नहीं है, लेकिन जहाँ तक शहरोज़ का ताल्लुक़ है आई कैन गारंटी यू कि अगर आप टॉप 5 मैनर्ड लोगों की लिस्ट निकालेंगे इंडस्ट्री में, जो जिनको तमीज़ है, जिनका इखलाक बहुत बेहतरीन है, जो ख़ानदानी बच्चे हैं, जिनको मज़हब का भी ख्याल है, घर का भी ख्याल है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, तो उनमें से एक ये ज़रूर होगा। ये सच अ वंडरफुल गाय। इस कपल के बारे में सर बस ये कि जो भी अल्लाह को मंजूर अभी क्यों हुआ, खुश रहेंगे। पता चला मैं उन्हों दी फुप्पो हाँ, मैनू की पता क्यों होया, मुझे क्या पता, मतलब मैं कोई मेरा क्या लेना देना सर। आपकी अम्मा जैसी है ना जी अजमा बास जी, उनसे पूछना, उन्हें सही पता है। मैं क्यों पूछूं, मैं बदखोया नहीं करता, मेरा क्या लेना देना है यार, मैं उन्हें नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। उन्होंने अपने बेटे को बताया, उनके बेटे ने ठीक है आगे अपने एक दोस्त को बताया, उनके दोस्त ने फिर मुझे बताया। तो आपको पता है ये वो हो सकता है वो बताने में थोड़ा चेंज हो गया हो, मगर पता है मुझे। क्या पता है आप बताएं। हाँ, वो ना ये कहती हैं कि चुप हो जाए दरिया, आपको शर्म नहीं आती इस तरह नहीं। आप किसी की बात में इतना मतलब वो आगे बढ़े। नेक्स्ट सुनने में बात छोड़े, कोई नहीं, चले छोड़े, मैं क्यों। अच्छा इनके बारे में बहुत प्यारा यार, वेरी ब्यूटीफुल कपल। इनकी बेटी भी माशाल्लाह मेरी अक्सर फीड पे। बेटी कब हुई? अच्छा हो गई है, चल मैं इनके घर भी एक फॉलो समझ रहे हैं आप, फॉलो नहीं करता। बहुत प्यारा हाँ। माशाल्लाह। ठीक है। इनके बारे में ये तो अभी कपल हुआ नहीं है, होगा तो फिर इसके बारे में कमेंट करेंगे। नहीं आपको पता है इनकी अलग हो गई है। नहीं ऐसा सुनने में आया कि कोई चीज़ प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हैं जिसके लिए इन्होंने अपना वो पिक्चर डिलीट किया है। अच्छा, और प्रोजेक्ट क्या, प्रोजेक्ट का नाम कोई ब्याह करना है, शादी, पता नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं इन्होंने पिक्चर से डिलीट की, ये अलग हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शादी करना चाह रहे हैं तो वो शादी से पहले एक सरप्राइज देंगे इसलिए डिलीट किए। हो सकता है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि वो क्या चांस बजाए, मेरा चांस मुझे पसंद आया। बिल्कुल ऐसी बकवास बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो बड़े प्यारे हैं दोनों एक साथ, और देखें आप कितने प्यारे खुश लग रहे हैं वो। अगर मैं हूँ तो मैं नहीं अच्छा लगूंगा। नहीं, भाई के लिए कोई प्यार नहीं। आपकी शादी हो चुकी, हाँ, श्योर बच्चे भी होंगे। हाँ 2। फिर अच्छा आगे नेक्स्ट। चले दफा करें, चले खत्म हो गया। शुक्र मेरे अल्लाह। सही से बताएं, आपने वो सारे जो काम आप पहले किया करते थे अपने यंग टाइम पे, क्या करता था मैं? कातिल था मैं, क्या जेल में था मैं? क्या करता था पहले मैं? जो भी आप क्या यानी इसको क्या कहते हैं अच्छे लफ्जों में, मुझे उसका आप बुरे लफ्जों में बता दें। अच्छा लफ्ज ही नहीं आ रहा। क्या यानी समझे, यानी गर्लफ्रेंड्स बनाने वाला टाइम, जो फिर फ्लर्ट वाला हो गया टाइम ना सर। तो अब आपने सब कुछ छोड़ दी। जाहिर है सर, अभी देखो आपको वो टाइम नहीं याद आता? वो आता तो है सर,
पुरानी। हाँ, क्योंकि मेरी मेमोरी नहीं उड़ी ना अभी, तो आता है, लेकिन याद तो बहुत कुछ आता है अभी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, तो वो जब याद आता है तो फिर आप सिर्फ याद आता है वो बस कि हाँ यार ऐसा भी था, हाँ ठीक है, पर हाँ। अभी बेहतर है। हाँ, ठीक है, वही ना, हर एक बंदा ख्वारी बहुत है सर। मुझे लगता है कि आप मुझे लगता है ये सब आप इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि आपको एक अच्छे इंसान की तलाश होती है जिसके साथ आप फाइनली फिर सेटल कर जाते हैं। तो वो जिसको जितना जल्दी मिल जाए उतना ही अच्छा है। हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए सर, नो प्रॉब्लम। हाँ, कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं उन्हें 4-5 दफ़ा मिला है ऐसा, जी, तो उनके बारे में क्या कहते हैं? क्या करें, जहर दे दें उन्हें, क्या करें, नहीं, उनकी किस्मत है सर। हाँ, ये भी है। देखिए ना, देखिए हर इंसान खुश रहना चाहता है। हाँ, ये पहली प्रायोरिटी है ज़िंदगी में कि आप जो भी करते हैं वो इसलिए करते हैं कि गिव्स यू सम अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस, कि यार मैं ये कर रहा हूँ, मैं बिस्किट खा रहा हूँ क्योंकि एक तरह की खुशी है, एक तरह का मज़ा है इसमें। तो वो चाहे ये हो या चाहे आपकी लव लाइफ हो, इवेंचुअली आप खुश रहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है उस खुशी की तलाश में आप भंड भी मारते हैं, आपसे गलतियाँ भी होती हैं, गलत लोग भी मिलते हैं, आपको यूज़ भी कर लेते हैं लोग, लेकिन इवेंचुअली फिर आप ट्रैक पे आ ही जाते हैं। थैंक यू, आप आए, ठीक है, माय प्लेजर। आपने इतना टाइम दिया, अपने सर। कीमती वक्त में से टाइम निकाला, ठीक है। इतनी देर में तो आपके 4 ड्रामे शूट हो जाने थे। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब भी मैं आता हूँ आपसे, ये मेरी एक शो में तो आई थिंक दूसरी बार इंटरेक्शन है, तो हमेशा मज़ा आता है। और आप बड़ा अलग शो करते हैं, अलग अलग बातें और भी बहुत कुछ आप पूछना चाहते हैं। वो तो शुक्र है कि हमारे कल्चर की जो नॉर्म्स हैं वो आपको रोक लेती हैं, वरना तो पता नहीं आप क्या ही कर जाएं। नहीं, वो कल्चर की नॉर्म नहीं है, वो ना चैनल का जो मालिक है ना उसकी नॉर्म, वो हाँ ना सर, वो तो रोक लेती है। शुक्र है कि वो आपको रोक लेती है, हाँ, वरना आप पता नहीं क्या करें। हाँ, वरना तो मैं लेकिन- बड़ा वो होता। हाँ वो मैं लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाह रहा, जी जी, वही वाला, उसका भी अच्छा लफ्ज़ नहीं, उसका मतलब नहीं है उसका। हाँ, पर चले, सर- हाँ सर- चले, एंड पे मैसेज दे दे अपने ना हेटर्स को, ठीक सर है। हेटर्स को मैसेज दे दूं? हाँ, कोई तो होंगे ना, कुछ 2-4 लोग जो आपको नहीं पसंद करते मैं हो। हेटर्स को इतना ही कहना चाहूँगा कि शहजाद रॉय साहब ने फरमाया है कि लगा रहे तू लगा रहे, तो लगे रहो ऐसे ही, क्योंकि हेटर्स बहुत मोटिवेट करते हैं टू बी ऑनेस्ट। लेकिन आज मैं मैसेज नहीं, मैं आज फैंस को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि ज़ख़म के कैरेक्टर सिकंदर को जो उन्होंने प्यार दिखाया है वो बहुत ही मेरा दिल जीत लिया है इन लोगों ने। और मैं फिर यही कहूँगा कि एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। But thanks so much for all the love that you've shown with Sikandar. I hope the next project that's coming very soon on Yaruwai, I am going to be playing a bad guy again. So I hope that also entertain people the way Sikandar did. तो मज़ा आएगा सर। ये आपको थोड़ा वो अजीब नहीं लगता? ये वो लोग नहीं कहते कि यार या तो जियो पे काम कर लो या ARY पे काम कर लो? नहीं सर, दोनों opposite है। मैं पिछले 2 साल से तो मैं जियो पे ही काम कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। जियो ने मुझे बिल्कुल कहीं जाने नहीं दिया और अभी भी नहीं जाने दे रहे। ये लकीली हमारे पास एक गैप आया तो मेरे को और ड्रामा कर पाए, वरना मैं अगर जियो के साथ 20 साल भी काम करता रहूँगा मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। बिकॉज एक्टर को काम करने से फ़र्क पड़ता है, उसको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि किसका नाम ऊपर छपा हुआ है। अब मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि जिनका नाम है अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, मुझे बहुत ड्यूटी फील होता है टू डिलीवर, बिकॉज एज प्रोड्यूसर्स दे डिलीवर रियली वेल। तो पर अभी जब आ रहे हैं ARY पे तो देखते हैं सर, वहाँ भी देखते हैं। चले इंशाल्लाह आपको देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मुझे शेख कासिम और आगा अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।